अजीजाने मन, बजट आ चुका है एंड आई विश आई कुड से आके छा चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे तो पाकिस्तान पिछले 75 सालों से नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन आजकल के हालात शायद सबसे मुश्किल हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन बिजर्क, जिसकी वजह से एवरेज पाकिस्तानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि हर एक पाकिस्तानी को समझना चाहिए कि मुल्क में हो क्या रहा है। इट इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव कि हर शख्स को मालूम हो कि हम इन हालात तक पहुंचे कैसे। मैंने हमेशा आपको यह बात सिखाई है कि किसी भी मसले को ऑब्जेक्टिवली, मैथमेटिकली और लॉजिकली समझा करें। जब हम लोग बयानबाजी और रेट्रिक से काम लेते हैं तो वो हमारी रैशनल थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर देता है। इसीलिए आज की वीडियो में नंबर्स के थ्रू मैं आपको कल आने वाले पूरे बजट और इकोनॉमी को समझा दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन इतनी आसान होगी कि 5वीं जमात के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक सबको मेरी बात समझ आ जाएगी। आज की वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान के हवाले से जो आपके जहन में सारे सवालात हैं, उनका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। सो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। फिस्कल डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, सीपीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट जैसी टर्म्स में मैं आपको आज नहीं उलझाऊंगा। हम लोग आज की वीडियो में मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे, जो आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों, अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं सबसे पहले बजट से। जिस तरह किसी भी घर का बजट बनता है, इसी तरह एक मुल्क का भी बजट होता है। इस बजट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनकम, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो बजट किस काम का। अब आपके घर में भी कोई ना कोई अर्निंग मेंबर जरूर होगा। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, हस्बैंड या फिर वाइफ। ये जो भी कमाते हैं वो आपकी हाउस होल्ड इनकम बन जाती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की और फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट कमाती कैसे है। तो इसके दो बुनियादी जरिए हैं। देयर आर टू बेसिक मीडियम्स। एक है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स से आने वाली कमाई और वो कमाई जिसका टैक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब दोस्तों, फिर बेसिक्स पर चलते हैं और समझते हैं कि टैक्स क्या है, क्योंकि अगर आपको टैक्स से समझ आ गए तो आपको आधी कहानी की ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टैक्स दोस्तों एक फी है जो गवर्नमेंट अपने हर शहरी और कंपनी से लेती है ताकि वो मुल्क के मामलात को मैनेज कर सके। एक छोटे से बिस्किट से लेके जहाज तक हर चीज पर टैक्स होता है। इस पैसे से गवर्नमेंट मुल्क चलाती है, अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देती है, रोड्स और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क चलाती है, अस्पताल और स्कूल बनाती है, पार्क्स बनाती है, डैम्स बनाती है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। सो अजीजाने मन, टैक्स इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रनिंग अ कंट्री। टैक्स एक ऐसे बाप की तरह है जो जब तक कमाता रहेगा तो घर का खर्चा चलता रहेगा। सो जो अभी बजट आया है उसमें पाकिस्तान की टोटल एक्सपेक्टेड इनकम है 9 ट्रिलियन। इस 9 ट्रिलियन में से 7 ट्रिलियन आएगा टैक्स के थ्रू और 2 ट्रिलियन होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू यूजुअली वो इनकम है जो गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज यानी कि रेलवेज, पीटीए, स्टील मिल, स्टेट बैंक से कमाती है। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान एक घर है जिसकी टोटल इनकम है 9 ट्रिलियन। अब यहां से आगे मामलात इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। यूजुअली जब हम लोगों की तनख्वाह आती है तो हम उससे घर का सौदा सल्फ लेते हैं, घर के जरूरी अखराजात को पूरा करते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, बिजली गैस के बिल देते हैं, मुलाजिमीन की तनख्वाहें देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के केस में आपके ये बात सुन के होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान अपनी टोटल कमाई का 44% यानी कि 44% कर्ज उतारने में दे देता है। अल्लाह अकबर। हमारे हालात क्या बदलेंगे जब कर्जदार सूद और प्रिंसिपल की शक्ल में हमारी ऑलमोस्ट आधी कमाई ले जाता है। ये वही कर्ज है जिसके मिलने पर पॉलिटिशियंस ढोल बजाते हैं। कर्ज लिए क्यों जाते हैं? क्यों मुल्क दूसरे एजेंसी से लोन उठाते हैं? इसका बहुत ही सीधा जवाब है, जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज्यादा होंगे तो हम लोग कर्ज लेके ही तो अपने घर के मामलात आगे बढ़ाएंगे। अब कोई हमारे मामे चाचे का बेटा तो है नहीं जो हमें सूद के बगैर कर्जा दे दे। ये खर्चे होते कहां हैं, इसको आगे डिस्कस करते हैं। कर्जदारों को पैसा देने के बाद हमारा सबसे बड़ा खर्चा है डिफेंस फोर्सेस पर, जो कि है 1.52 ट्रिलियन। पाकिस्तान की जो टोटल इनकम है उसका तकरीबन 17% डिफेंस सर्विसेज पर जाता है। अब मुझे हंसी आती है ये नंबर पढ़ते हुए और शदीद दुख भी होता है कि 44% गया कर्जदारों के पास और 17% चला गया मिलिट्री के पास। सो 100 में से 61 यानी कि 61 रुपए तो यहीं चले गए। इसके बाद बारी है अदर एक्सपेंसेस की,
जो कि है 3.22 ट्रिलियन। इसमें से 1 ट्रिलियन जाता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की तनख्वाहों में, जिसमें से 5.5 अरब है सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और 530 अरब हैं पेंशन्स। ये वही गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है जिनके पास अगर कोई आम बंदा अपनी फाइल लेके या कोई काम से जाए तो वो अपनी सीट से खड़े होकर उसको सैल्यूट करते हैं और उसके आगे पीछे घूमते हैं। यू नो देम वेरी वेल। बाकी बचे 2.2 ट्रिलियन में सब्सिडीज आ जाती हैं और बाकी महकमों के खर्चे। अब अपने नंबर्स को जरा रिपीट करते हैं। 44% गया कर्जदारों के पास, 17% गया मिलिट्री के पास और 35% गया अदर्स में। इनका अगर आप टोटल करें तो ये यही 96% बन जाता है। अब दोस्तों बजट के उस हेड की बात कर लेते हैं जिस पर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, जो कि है PSDP यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस बजट में पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर सिर्फ 727 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि हमारी टोटल इनकम का सिर्फ 8% बनते हैं। यानी कि पूरे साल में पब्लिक के लिए जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होगी, वो इसी 727 अरब रुपए में से करनी है। अब अगर आप इन सारे हेड्स का टोटल करें तो ये बनता है 9.5 ट्रिलियन, जो हमारी इनकम से तकरीबन 0.5 ट्रिलियन ज्यादा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस 9 ट्रिलियन में से तकरीबन 4.1 ट्रिलियन फेडरल गवर्नमेंट देगी सूबों को, अकॉर्डिंग टू द NFC अवार्ड। इस अवार्ड के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट हर साल सूबों को अपना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करती है। पिछले साल प्रोविंशियल सरप्लस रहा 800 बिलियन, यानी कि ये वो पैसा था जो फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों को दिया लेकिन उन्होंने खर्च ही नहीं किया। तो आप 4.9 में 0.8 ट्रिलियन का मजीद इजाफा कर दें, सो इसको ऐड करके टोटल बन जाता है 5.7 ट्रिलियन। हमारा टोटल खर्चा था 9.5 ट्रिलियन। अब अगर आप इसको माइनस करें तो हमारा जो बजट खसारा है, जो डेफिसिट है, वो है 3.8 ट्रिलियन। गेम तो दोस्तों हमारी यही खत्म हो गई। 3.8 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट है। अब इसे पूरा कैसे करेंगे? IMF के मिन्नते तरले करके, वर्ल्ड बैंक के पीछे भाग के, अमेरिका से डॉलर्स लेके, सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना की मिन्नतें करके, दिस इज वेयर इट एंड्स। गेम तो दोस्तों वहीं पर खत्म हो जाता है जहां हम 44% ऑफ व्हाट वी अर्न वो हम अपने कर्जदारों को दे देते हैं और 17% डिफेंस सर्विसेज में लगा देते हैं। कुछ और स्टैट्स ऐसे हैं जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की रियासत के इदारे और हमारी गवर्नमेंट, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया था 154 बिलियन का, जिसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने कर दिया सिर्फ 19 अरब। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 63% है, लेकिन उसके बावजूद GDP का सिर्फ 1.77% एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में हम लोग लगाएंगे सिर्फ 5.71 बिलियन। इस स्टैट से दोस्तों हमें पता लगता है कि हमारे मुल्क की प्रायोरिटीज क्या है। जहां आजकल की मॉडर्न नॉलेज इकोनॉमी में दुनिया टेक्नोलॉजी से लड़ रही है, अपने आप को पढ़ाई के मैदान में आगे से आगे बढ़ा रही है, वहां हम अपनी एजुकेशन का बजट कम से कम करते चले जा रहे हैं। वी हैव डेवलप्ड आवर कंट्री एज अ सिक्योरिटी स्टेट। यही वजह है कि लोगों के वेलफेयर पर खर्चा करने की बजाय, उनको एजुकेशन देने, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा करने की बजाय, उनको सोशल सिक्योरिटी देने की बजाय, हम लोग गनों और बंदूकों को खरीदने में अपने पैसे लगा रहे हैं। एक दो चीजें जो इस बजट में अच्छी हैं वो ये कि वो घराने जिनकी इनकम 40,000 रुपीज से कम है, उनको गवर्नमेंट महाना 2,000 रुपए देगी। इसके अलावा वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख है, उस पर टैक्स रेट 0 कर दिया गया है। अगेन बैड न्यूज अवाम के लिए यह है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर गवर्नमेंट ने 7.5 अरब रुपीस का बजट रखा है। इसका मतलब यह है कि इन द कमिंग डेज 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 250 से 280 लीटर के दरमियान हो जाएगा, विच विल अगेन स्काई रॉकेट द इन्फ्लेशन। उसके बाद अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। सो दोस्तों, दिस इज वेयर वी स्टैंड। मैंने आपको आसान तरीन जबान में समझाने की कोशिश की है कि वेयर डू वी स्टैंड टुडे और हमारी मुआशी हालात कहां पर जा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन दोस्तों ये है कि हमें मुल्क में रेडिकल चेंजेस करने होंगे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, अवाम के लेवल पर। हमें चीजों को रिफॉर्म नहीं, रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा। अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। अपने डोमेस्टिक हालात बेहतर करने पड़ेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी जाके आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हालात बेहतर होते चले जाएंगे। आखिर में दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी का इख्तिताम, इसका एंड मैं करूंगा एक सवाल पे। इस सवाल का जवाब आपने अपने दिल से पूछना है। जो जवाब होगा वही हमारे मुल्क की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। समझे एक घर है, उस घर में 10 अफराद हैं जिन्होंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। उस घर के सरबराह के पास आखिरी 500 रुपए रह गए हैं। उसके पास 2 ऑप्शन है
क्या वो उनके लिए रोटी खरीदे या उनके लिए बंदूक खरीदे? जवाब आप देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।